और बांग्लादेश मिलके 54 कॉमन क्रॉस बॉर्डर रिवर्स है जो कि शेयर करते हैं। सोचिए आप, 54 रिवर का मैनेजमेंट है जो कि दोनों देशों को आपस में मिलकर करना होता है। चलिए, ठीक है। प्राइमरी कॉज ऑफ फ्लड जो बताया गया ईस्टर्न बांग्लादेश में, उसका कारण क्या है? हैवी रेनफॉल इन द रीजन, है ना, बी आपका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है पेज नंबर 4। यहाँ पे यूक्रेन और पोलैंड के बारे में बात करेंगे। दोनों ही जगह आप देख सकते हो मोदी जी जो है वो पहुंच चुके हैं। दोनों में क्या क्या हमारा डिस्कशन हुआ है, किस किस लेवल पे हुआ है, तो बात करेंगे। यूक्रेन तो आपको मालूम ही है ना, यूक्रेन वैसे भी पहले रशिया वाला, देखो आप, पहले जब यूक्रेन और रशिया एक हुआ करते थे, यानी कि यूएसएसआर हुआ करता था, तो सारी की सारी रशिया की जो, यूएसएसआर की जो फैक्ट्री थी ना डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग की, वो यूक्रेन के अंदर ही थी। तो यूक्रेन में ऑटोमेटिकली वहाँ की सॉइल, वहाँ की जो एरिया है ना, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही बढ़िया है। तो इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि जब यूक्रेन और जब दोनों देश अलग अलग हुए थे, तब यूक्रेन ने आगे से बोला था रशिया को कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, एक काम करो, आप संभाल लो, आप देख लो, हमें हटा देंगे, रशिया से काम चला लेंगे। लेकिन रशिया ने उस टाइम पे बड़े दिलेरी दिखाई और बोला नहीं नहीं, आपके पास से रखो, आप अपना डिफेंस का प्रोटेक्शन करो, हम तो हमारे यहाँ पे कर लेंगे। ओवर द ईयर्स, 30 साल बाद में जो है, अब रशिया को उसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। समझ गए? ठीक है। अब पिछले 2 साल से युद्ध चल रहा है और यूक्रेन इतना सेल्फ सफिशिएंट है, और ऊपर से जो वेस्टर्न से जो उनको हेल्प मिल रही है वो बहुत ही मैसिव मिल रही है। उसकी वजह से युद्ध में आज भी ये टिका हुआ है। तो यूक्रेन से भी हम लोग काफी जो है वो डिफेंस के इक्विपमेंट लिया करते थे, लेकिन अभी सारे होल्ड पे चले गए। बिकॉज कारण क्या है कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने युद्ध के अंदर जो है वो बिजी हो रखे हैं। तो हमारे पास कई सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, हमारे जो छोटे छोटे से लॉजिस्टिक्स है, उनकी बड़ी समस्या आ गई है। अब प्लेन बना लिया, उसके छोटे छोटे पार्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस बना रहे हैं, लेकिन उनके पार्ट जो है वो यूक्रेन से आने थे। डिपेंडेंसी हो गई। तो हम लोग जो है वो कई सारे डिस्कशन जो हमारा है ना, वो डिफेंस का, ये जो कि यूक्रेन के साथ में है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। 87% क्रिश्चियनिटी है। जेलेंस्की यहाँ पे प्रेसिडेंट है। जेलेंस्की दोस्तों काफी जबरदस्त प्रेसिडेंट बन के उभरे हैं पूरी दुनिया में। इन्होंने इस मुश्किल हालात के अंदर देश छोड़ने के लिए मना कर दिया, जबकि सारे देश के नेता तो आपको मालूम है सबसे पहले पार होते हैं। लेकिन ही वॉज ए कॉमेडियन, और इनकी स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि वंस ही वॉज ए कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन थे ये। और इनको सपना भी आया था, और इन्होंने सुबह शेयर भी किया था अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, देश रन कर रहा हूँ। उसके 10 साल बाद ही सच में प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो बोलते हैं ना, सपने सच होते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। बहुत जबरदस्त आदमी है, रशिया को टिकाए हुए हैं। सारे सोल्जर्स का सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो मोटिवेशन है वो यही है। तो अगर आप देखोगे तो यूएसआर से 1991 के अंदर ही अलग हुए, है ना। टोटल पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, 3 साढ़े 3 4 करोड़ के आसपास की टोटल पॉपुलेशन है। जीडीपी पर कैपिटा $5-6 हज़ार पर पर्सन है, हमारे से ऑलमोस्ट डबल है ना। गिनी कोफिशिएंट में लो है बहुत, इनइक्वालिटी के अंदर। एसडीआई के अंदर हाई है, और हाइवेनिया करके इनकी करेंसी है जो कि देखने को मिलती है। अब फर्स्ट विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, जो कि यूक्रेन की है ये। ठीक है। और दोनों के डिफेंस कॉपरेशन को लेकर हम लोग साथ में आपस में काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे जो कई सारे सप्लाईज थे, कई सारे स्पेयर पार्ट थे जो कि हमें जरूरत थी, वो सारे के सारे इस युद्ध की वजह से अटक चुके हैं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेट सप्लाई ले लें, पोलैंड से, एस्टोनिया से, बुल्गारिया से, चेक रिपब्लिक से। हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं कि दूसरे देशों से हम लोग ये कंपोनेंट है जो कि मंगा लें, है ना। हालांकि यूक्रेन बोल रहा है कि ठीक है, हम लोग आपके टाइम के ऊपर डिलीवर कर देंगे, लेकिन ऐसे कई बार हो चुका है, लेकिन हो नहीं पाया टाइमली डिलीवरेबल। ये एक बड़ा चैलेंज है दोनों के बीच में, और दोनों आपस में मिलकर चाहते हैं कि काफी डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग है जो कि कर सके। ठीक है, 2022 के अंदर ही दोनों ने अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए एक और मीटिंग करी थी, और अपग्रेड किया था अपना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एग्रीमेंट और मिलिट्री इक्विपमेंट एग्रीमेंट्स। ऑलराइट। चलिए, हाँ तो वो ये दिल्ली पकड़ लो, दिल्ली